हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स इस चैप्टर का नाम है। और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इसे हमने पहले ही कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमने यूक्लिड की डेफिनेशन, यूक्लिड की एक्सिम और यूक्लिड के पोस्टुलेट के बारे में इसके पहले पढ़ा था। आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसी में पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स के अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे हम यूक्लिड के डेफिनेशन और उसके एक्सिम और पोस्टुलेट के बेस पर कॉन्सेप्ट वाइज इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है बेटा, इसमें जो दिए गए स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया जाता है और गिव द रीजन। इसके साथ ही हमें बोला है कि रीजन भी हमें देना है कि ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ओनली वन लाइन कैन पास, ओनली वन लाइन कैन पास डॉग अ सिंगल पॉइंट। कहने का मतलब है ना, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये है बेटा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और इसी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, कैन पास dog a single point, a single point। ठीक है बेटा, इसके कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि एक बिंदु से, है ना, एक बिंदु से केवल एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है ना, या फिर केवल और केवल एक लाइन खींची जा सकती है। तो ये सही होगा क्या बेटा? नहीं, क्योंकि हमने इसके पहले जो यूक्लिड की एक्सिम पढ़े थे, है ना, एक्सिम और पोस्टुलेट के बारे में पढ़े थे, है ना। तो यूक्लिड की एक्सिम के अकॉर्डिंग, है ना, क्या कहता है बेटा, यूक्लिड की जो पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग हम एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली, है ना, इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसने बोला कि ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास द अ सिंगल पॉइंट, विच इज रॉन्ग। ठीक है, विच इज रॉन्ग। क्या है बेटा? फॉल्स है। अब इसने कहा कि इसका रीजन भी बताइए, है ना, तो रीजन देते हैं बेटा। रीजन, क्या रीजन है इसका, देखते हैं। तो हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया और इस पॉइंट से इसने कहा कि ओनली वन लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट रीजन में हम डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर एक बिंदु से कितनी खींची जा सकती है? इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, तो इसे हम इनफाइनाइटली में भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो यहां पर जो है इनफाइनाइट लाइन वी कैन ड्रॉ, हम यहां पर इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा यहां से। अब हम बात करते हैं इसके बाद सेकंड क्या दिया था क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है देयर आर an infinite number of lines which pass through two distinct points. तो ये सही होगा या गलत होगा बताइए। हमने कहा बेटा देयर आर an infinite number of lines. There are an infinite number of lines which pass the two distinct points. मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ठीक है बेटा। इसका रीजन क्या है हमारे पास में? चलिए देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इसने कहा there are an infinite number of lines which pass the two distinct points. ठीक है बेटा। ओके तो यहाँ पर इसने कहा देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। यहाँ पर हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसके बीच में? दो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में। मतलब दो बिंदुओं के बीच में क्या इनफाइनाइटली मेनी लाइंस खींची जा सकती है? खींची जा सकती है बेटा? नहीं। ये दो पॉइंट है हमारे पास में, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी। अब ए से लेकर बी के बीच में हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वन, ओनली वन, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर। कौन सी पोस्टुलेट बेटा? यूक्लिड की पहली अभिगृहित के अनुसार। ठीक है, यूक्लिड ने बोला था कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में केवल और केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है, और इसने बोला कि हम इसके बीच में अनंत लाइन खींच सकते हैं, जो कि क्या है? गलत है। बात समझ में आई? ठीक है बेटा। तो इसका रीजन लिखेंगे बेटा हम बाय यूक्लिड्स पोस्टुलेट नंबर 1। ठीक है बेटा, बाय यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 1। ओके, ये इसका शॉर्ट में रीजन है बेटा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 5.1 में इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन है बेटा a terminated line can be produced infinitely on both the side। एक टर्मिनेटेड जो लाइन होती है बेटा उसको हम कैन बी प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली, दोनों तरफ से। उसके जो एंड पॉइंट होते हैं उसको हम दोनों तरफ से इनफाइनाइट टाइम तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है बेटा? ट्रू है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड ने ही कहा था, यूक्लिड की जो पोस्टुलेट नंबर 3 है क्या कहती है कि हम एक लाइन को के दोनों एंड सिरों से उस लाइन को हम इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा बेटा, क्या बोला इसने? a terminated line can be produced infinitely on both the sides।
द साइड्स। ठीक है बेटा, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में एक लाइन है एडी और इसके एंड पॉइंट हमने दे दी बेटा ए और बी। अब इसने कहा कि इस लाइन को हम दोनों ओर इनफाइनाइटली मेनी टाइम तक बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ क्या होगा बेटा, ये अनंत, कहां तक बढ़ेगा, अनंत तक, है ना, इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है बेटा, दोनों तरफ कहां तक बढ़ेगा, ये अनंत तक। ठीक है, क्योंकि ये पोस्टुलेट नहीं बोला था, पोस्टुलेट नहीं बोला गया था। ठीक है बेटा, हमने नहीं बोला, ये बोला किसने, यूक्लिड ने। यूक्लिड ने बताया कि जो है कि किसी भी एक लाइन, ऐसी लाइन है ना जिसके दो एंड सिरे हो, दो सिरे हो, सिंपल सी बात है, किसी भी लाइन के दो सिरे ही होते हैं, है ना, और दो सिरों को हम क्या कर सकते हैं, एंड पॉइंट तक टर्मिनेट, मतलब इनफाइनाइटली टाइम तक इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इसका रीजन में लिखेंगे बेटा, कौन सी पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग था ये बताइए, पोस्टुलेट नंबर थर्ड, है ना, बाय द यूक्लिड, बाय द postulate of Euclid, postulate number 3 of Euclid। ठीक है बेटा, यूक्लिड की पोस्टुलेट नंबर 3 के अकॉर्डिंग किसी भी लाइन को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नाउ फोर्थ, इसका मतलब ये ट्रू होगा या फॉल्स बेटा, ट्रू होगा, है ना, क्योंकि बढ़ाया जा सकता है तो बिल्कुल ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कहता है बेटा, इफ टू सर्कल आर इक्वल, इफ टू सर्कल आर इक्वल, ठीक है बेटा, यदि दो सर्कल कैसे हैं, बराबर हैं, उस कंडीशन में then they are ready, ये रेडी का मतलब क्या होता है बेटा, समझता है आपको? देखो ये क्या लिखे हमने, रेडी, और रेडी का मतलब होता है रेडियस। ठीक है, दो रेडियस होंगे, लेकिन यहाँ पर एक रेडियस नहीं होगी। सिंगल रेडियस को लिखना है तो रेडियस लिखते हैं, लेकिन जब हम रेडी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कितने सर्कल की त्रिज्याएं हैं, दो, मतलब दो त्रिज्याओं को, दो रेडियस को एक साथ लिखने पर इसे लिखा जाता है रेडी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर if two circle are equal then their radii are equal, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा बेटा, ये क्या होगा, ट्रू। क्यों होगा ट्रू, समझते हैं। देखो हमने एक एक्सिम पढ़े थे बेटा, है ना, यूक्लिड की, जिसमें कि क्या होता था, यदि दो लाइन एक दूसरे के कौन साइड है, क्या बेटा, दो लाइन एक दूसरे के कौन साइड है, हिंदी में बोले तो संपाती। ठीक है, यदि दो लाइन एक दूसरे के संपाती है, उस कंडीशन में वे दोनों लाइनें कैसी होती थी, बराबर, इक्वल होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने भी बोला बेटा कि ये इफ टू सर्कल आर इक्वल, यदि दो सर्कल कैसे हो, इक्वल हो, then their radii are equal, मतलब then their radii मतलब रेडियस, तब दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो बेटा बाय द एक्सिम है ना, ये ट्रू होगा। इसका रीजन देंगे हम, रीजन क्या देंगे बेटा, बाय द एक्सिम ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड की अभिग्रहित के अनुसार, है ना, यूक्लिड की अभिग्रहित के अनुसार क्या बोला था उसने, कि यदि कोई भी दो लाइन कैसी हो, कौन साइड हो बेटा, तो यहाँ पर लाइन की अगर बात करें तो इस सर्कल पर ये जो इसकी जो आउटर लेयर, इसको क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस, है ना, तो दो सर्कल एक दूसरे के बराबर है बोला इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा हमने दो सर्कल बना लिए, और इसमें जो पहला सर्कल C1 है, दूसरा सर्कल C2 है। ठीक है, ये C1 किसके बराबर है, C2 के, है ना, C1 किसके बराबर है बोला इसने, C2 के। अब इसकी जो रेडियस है, इसने बोला R2 जो है ये R1 के बराबर होगी, है ना, इसने बोला है, ट्रू है या फॉल्स है। देखो जब सर्कल बराबर है, तो अगर हम इस सर्कल को उठाकर पूरा का पूरा इसके ऊपर रख दें, इस सर्कल को पूरा उठाकर हमने इसके ऊपर रखा,
तो जब बराबर है तो ये लाइन के ऊपर ही आएगा, सर्कमफेरेंस के ऊपर ही आएगा, कहीं अलग अलग जाएगा, उसके जस्ट ऊपर ही आएगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। तो बेटा जब सर्कमफेरेंस ये इक्वल होगी, मतलब लाइन कैसी होगी, कौन साइड होगी, लाइन कैसी होगी, कौन साइड होगी, मतलब सर्कमफेरेंस जो है इसकी जो परिधि है वो कैसी होगी, कौन साइड होगी, मतलब समपाती होगी। समपाती मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब ये भी ये इसके बराबर, तो इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो बराबर में तो आएगा। तो ये लाइन जब समपाती होगी तो आपस में कैसी होगी, बराबर, और बराबर होगी तो रेडियस भी कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। और यही तो इसने पूछा है कि सर्कल की जो इक्वल सर्कल, अगर दो सर्कल बराबर है तो देयर रेडियस तक उनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। कॉन्सेप्ट आर क्लियर? ओके, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं बेटा लास्ट ट्रू फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, PQ is equal to XY, then AB is equal to XY, AB is equal to XY, ठीक है बेटा। तो इसको हम ट्रू बोले या फॉल्स बोले। सबसे पहले तो तीन लाइंस दिया बेटा इसने, पहली है AB, दूसरी है बेटा PQ, दूसरी है PQ और तीसरी है XY, ठीक है। तीसरी लाइन है हमारे पास XY, ठीक है बेटा। ये हमारे पास में तीन लाइन है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है बेटा। तीन लाइन है और तीनों लाइन को इसने कहा कि यदि AB बराबर PQ की, यदि AB PQ के बराबर है और PQ जो है XY के बराबर है, तब XY AB के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट से नहीं बट इसकी एग्जिम से आती है, इसकी यूक्लिड की। यूक्लिड ने कहा था, यूक्लिड ने क्या कहा था, बराबरों को बराबर में जोड़ने पर जो पूर्ण मिलता है वो भी कैसा होता है, बराबर होता है ना। बट यदि कोई एक वस्तु, हम वस्तु का उदाहरण ले, तो यदि कोई एक वस्तु, यहाँ लाइन में लेकर क्या ले ले, वस्तु, यदि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के बराबर है, तो तीसरी भी पहली वस्तु के बराबर होती है, बाय द एक्सिम ऑफ यूक्लिड। ओके, यूक्लिड की रीजन देंगे बेटा, इसका रीजन क्या देंगे, कारण देंगे। यूक्लिड की हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं चाहे तो, बाय एक्सिम ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड की अभिग्रहित के अनुसार। यहां पर बेटा आपके जो पांचों प्रूफ, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास 5 ट्रू फॉल्स दिए थे, 5 नंबर्स, ये हमारे होते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से यूक्लिड ने हर ज्योमेट्री को अपने अनुसार अकॉर्डिंग, बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन थे यूक्लिड की ज्योमेट्री के अनुसार हमने इसे एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा इसे हमने एक्सप्लेन के माध्यम से समझा, ठीक है। मतलब एक वस्तु दूसरी के बराबर, दूसरी तीसरी के बराबर, तो तीसरी भी पहली के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रू फॉल्स होता है एंड। ओके, ठीक है।